हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि मेन या विमेन या फिर अपोजिट जेंडर आपको किस नज़र से देखते हैं। ओके, तो आज की रीडिंग में यही पता करने की कोशिश करेंगे कि मेन एंड विमेन की नज़र में आप एक कैसे इंसान हैं, या फिर आपके अंदर ऐसी क्या अदा है, क्वालिटी है जिसको वो पसंद करते हैं। ओके, तो ये देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। ओके, चलिए तो आपकी रीडिंग स्टार्ट किया जाए। ओके, करते हैं। तो पहला कार्ड ही मैजिशियन का आया है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है, दिख रहा है कि यू आर द मैनिफेस्टर। ओके, आप मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को अपने लाइफ में। मैन एंड वेमेन आपको किस नज़र से देख रहे हैं, वो आपको एक एज अ मैजिशियन देख रहे हैं, या फिर मैनिफेस्टर भी कह सकते हैं। ओके, वो सोचते हैं कि आप अपने लाइफ में किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, पहली चीज़, क्योंकि मैजिशियन के अंदर वो क्वालिटी होती है, वो चार्म होता है, वो पैशन होता है, वो फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, जिससे वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे कि दो विमेंस हैं। ओके, एक विमेन है जो बहुत फियरफुल है इन अप्रोचिंग मैन, इन टॉकिंग विथ मैन, तो उसका कोई चांस नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि वो हमेशा फियरफुल एनर्जीज़ में ही रह जाएंगी। वो एज अ फ्रेंड भी किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ओके, बट मेरे जो व्यूअर्स हैं, हो सकता है इसमें से कुछ लोग शाय भी हों, लेकिन यू टॉक विथ अपोजिट जेंडर। ओके, आप जो भी हैं, मैन या वेमेन, आप अपोजिट जेंडर से बात करते हैं अपोजिट जेंडर से, आप ओपन अप हो रहे हैं। वी हैव द टावर कार्ड। ओके, सो आप ओपन अप हो रहे हैं अपने लाइफ में, मेन को, अपोजिट जेंडर को लेके या विमेंस को लेके। आप उनसे टॉक कर रहे हैं, ओपनली टॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी कर रहे हो, चाहे ये वर्क प्लेस पे हो, चाहे कहीं भी हो, आसपास के लोगों से, सोशल गैदरिंग्स हो, कहीं भी कोई भी गैदरिंग हो रही है तो वहाँ पे आप बातें कर रहे हैं। तो यू आर ओपनिंग अप, राइट, आप ओपन अप कर रहे हो, जिसके कारण अपोजिट जेंडर आपको नोटिस कर रहे हैं। तो उनके नज़र में आप एक ओपन माइंडेड इंसान हो, एक ऐसे इंसान हो जो ओपनली बात कर सकता है। तो पहला पॉइंट यही हुआ कि ओपनली बात कर सकता है ऐसे इंसान हो आप। आपको शर्म में भी आए, लेकिन इतनी भी शर्म नहीं आएगी कि इफ़ यू वांट टू टॉक यू विल नॉट टॉक, वैसा नहीं है। इफ़ यू वांट टू टॉक यू विल टॉक। अगर आपको बात करनी है तो आप बात करोगे सामने वाले इंसान से, चाहे वो मैन हो या वुमेन, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से हो। यू आर वेरी फ्रैंक इन टॉकिंग, इन ओपनिंग अप। या फिर अगर आप इस एनर्जी को पिकअप नहीं कर पाए हो अभी तक, या अपने लाइफ में नहीं ला पाए हो, तो इन दिस ईयर 2024 ये एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप ओपन अप वाली एनर्जीज़ में रहोगे। आप लोगों से मिलोगे, बहुत लोगों से मिलने वाले हो, कम्युनिकेट करने वाले हो अपोजिट जेंडर से। ओके, जिसके कारण अपोजिट जेंडर आपको एक हाई रिगार्ड्स में देखेंगे। वो आपको आपसे अपनी बातें शेयर कर पाएंगे। ओके, बहुत अच्छे से, बहुत आपकी एनर्जी बिल्कुल ना इस धुएं की तरह जो मुझे दिख रही है, आपको नहीं दिख रही होगी, तो उसकी तरह फ्लो करेगी एयर में, बहुत स्मूथली फ्लो करेगी। जैसे कि पानी की धारा होती है, बिल्कुल उस तरीके से फ्लो करेगी आपकी बातें। या फिर सोचिए कि आपको लगता था कि आप ईज़िली कम्युनिकेट नहीं कर सकते अपोजिट जेंडर से, तो अब एनर्जी शिफ्ट हो रही है, योर एनर्जी इज शिफ्टिंग। ओके, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होते हुए आपको दिखेगी, आपको महसूस भी होने लग जाएगा इस रीडिंग के बाद कि आप ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे अपोजिट जेंडर के साथ। और यही जो क्वालिटी होगी वो नोटिस करने वाले हैं, यानी कि अपोजिट जेंडर नोटिस करने वाले हैं, मैन या विमेन नोटिस करने वाले हैं आपके अंदर कि ये इंसान इतना ओपनली, इतना फ्रीली कैसे बात कर सकता है। इवन देयर विल बी फ्यू विमेंस हु विल बी जेलस ऑफ यू। अगर आप विमेन हैं और अगर आप मैन हैं तो मैन विल बी जेलस ऑफ यू, तो समझ लेना। ओके, सेम जेंडर वाले आपसे जेलस होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी एनर्जी आने वाली है जो फ्लोइंग एनर्जी रहेगी, जो बहुत इंटेंस भी नहीं रहेगी। इट्स काइंड ऑफ इंटेंसिटी, लेकिन उसको कंट्रोल्ड वे में इंटेंसिटी रहेगी। जैसे कि कभी कभी बहुत इंटेंस एनर्जी रहती है ना, फिर बाद में वो ख़त्म हो जाती है। वो स्टार्टिंग में तो बहुत इंटेंस एनर्जी रहती है, फिर ख़त्म हो जाती है। तो इट इज़ काइंड ऑफ दैट एनर्जी जो इंटेंस रहेगी, लेकिन बहुत एक कंसिस्टेंट वे में फ़्लो करेगी, कह सकते हैं। ओके, पता नहीं आप समझ रहे होंगे कि नहीं मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन फिर भी हाँ, यही मैसेज आ रहा है।
यानी कि आप अगर जोश में बातें कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं आज जोश में बातें किया तो कल नहीं किया, थोड़ा थोड़ा जोश में बातें हर दिन करोगे अपोजिट जेंडर के साथ, या वीकली करोगे, मंथली करोगे, या जब भी सोशल गैदरिंग्स होगी उसमें आपका बर्ताव चेंज नहीं होने वाला, वो वैसा ही रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, फ्लोइंग बातें हो सकती हैं, न्यू लोगों से मिलो, चैटिंग करो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उन चीज़ों की, शायद आपने सोचा ना हो, वो चीज़ें भी मैजिशियन लेकर आता है आपके लाइफ में। तो ये सब चीज़ें चेंजेस लोग नोटिस करने वाले हैं आपके अंदर, क्योंकि उनको लगेगा कि ये इंसान तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, चलो इसके साथ सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं। तो इस समय ऐसा भी होगा, क्योंकि जो एनर्जी पिकअप हो रही है वही बताऊंगी, इस समय ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अपोजिट जेंडर के साथ, मान लीजिए आप विमेन है तो मैन के साथ आपकी दोस्ती बढ़े, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी अपोजिट जेंडर के साथ दोस्ती बढ़ रही है और ये कोई स्पेसिफिक इंसान है जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप बढ़ रही है, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये जो जिस इंसान के साथ आपकी दोस्ती बढ़ी है, ये इंसान बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स रिवील करने वाला है जो आपको शॉक करने वाले हैं, ओके, शॉक करने वाले लिटरली। जैसे कि मान लीजिए आपकी किसी अपोजिट जेंडर से दोस्ती हुई, ठीक है, आप विमेन हैं, आपकी किसी मेन के साथ दोस्ती हुई, फिर ये जो अपोजिट जेंडर के इंसान होंगे ये आपको सीक्रेट्स बताएंगे, गॉसिप्स बताएंगे किसी और विमेन के बारे में। हो सकता है वो आप ही के फ्रेंड हो, या फिर हो सकता है वो आपके वर्क प्लेस पे हो, यानी आपको सेम जेंडर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। मान लीजिए आप विमेन हैं और आप मेन से बातें कर रहे हैं, तो वो मेन किसी और विमेन के बारे में सीक्रेट्स आपको बताने वाला है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी था, इसीलिए यूनिवर्स ने मिलवाया, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, किस नज़र से आपको देख रहे हैं, एक ट्रस्टवर्दी इंसान के तरह से देख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स आया है, आप उधर देखिएगा, ठीक है, राइट साइड में। तो इसका मतलब एक्सचेंज हो रहा है किसी चीज़ का, तो टॉक्स एक्सचेंज हो रही हैं, ओके, बातें हो रही हैं, कन्वर्जेशंस हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, और इन बातों में गॉसिप भी आएगा किसी विमेन को लेकर। तो आपको तो बड़ा मज़ा आने वाला है गाइस, भले ही आपको थोड़ा सा ये उतनी भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मज़ा आएगा आपको, ठीक है। टेंशन मतलब थोड़ा बहुत मज़े लेना चाहिए किसी के तो ये जो विमेन है ना, इसके बारे में कुछ सीक्रेट्स पता चल जाता है, दैट शी इज़ इन रिलेशनशिप और नॉट। तो उस दिन आप रियलाइज़ करोगे कि मैन के पास भी बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो वो बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पता चला कि शी इज़ डेटिंग समवन, ओके, तो एज अ विमेन आपको एक दूसरी विमेन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और मान लीजिए यार आई एम नॉट सेइंग कि आप यूज़ करोगे उसके अगेंस्ट में इस इन्फॉर्मेशन को, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है ना गाइस। तो आप कभी जब बोलने का टाइम आएगा तो बोल भी सकते हो, उसके अगेंस्ट में यूज़ भी कर सकते हो, हालांकि करना नहीं चाहिए, बट स्टिल हाँ, बट ऐसा कुछ होगा सिचुएशन, ओके, यू विल कम टू नो अबाउट अ वेमेन। तो आपको लगेगा कि मैन से दोस्ती करके बहुत अच्छा है, यानी मैन लोगों को ज़्यादा विमेंस के सीक्रेट्स पता हैं, तो ऐसा कुछ सिचुएशंस होगा। तो उसको वो आपको एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड की तरह ही समझेंगे मैन, और आपको सीक्रेट्स बताएंगे। स्पेशली किसी विमेन का एनर्जी ज़्यादा आया है, ओके, तो उसके बारे में पता चलेगा कि शी इज़ डेटिंग, और ये आपके बारे में क्या बोल रही है, गॉसिप कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी गाइस। तो जब इतनी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स दे रहा है, हाँ आपको शॉक भी लग सकता है, क्या रियली, मतलब अपोजिट जेंडर कभी कभी ऐसी बातें आपसे करेंगे ना आके कि आप ऐसा रिएक्ट करोगे, क्या रियली ऐसा कुछ था, ओ माय गॉड मुझे पता ही नहीं था। तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है, कुछ शॉकिंग चीज़ें हो सकती हैं। ये हो गई बातों की बात ओके, बातों की बात। अब करते हैं आपकी बात। विद द टावर कार्ड इन द सेंटर आई सी अ शिफ्ट इन योर एनर्जी। मान लीजिए आप बहुत काइंड हार्टेड थे, तो थोड़े से आप अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, ओके। बहुत स्ट्रिक्ट थे तो थोड़े से काइंड हार्टेड एनर्जीज़ में आएंगे, शिफ्ट तो करेंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि नया साल है, आई डू वॉन्ट टू चेंज समथिंग अबाउट मी। तो एक मेजर शिफ्ट भी आपके लाइफ में आ रहा है विद द टावर कार्ड। मे बी आप कुछ मेजर शिफ्ट करेंगे अपने लुक्स में, जो लोग देखते रह जाएंगे, उनको लिटरली लगेगा दैट यू आर पुटिंग अ स्पेल ऑन दैम। उनको लिटरली ऐसा फील हो सकता है कि आप स्पेल उनके ऊपर किए हैं, जबकि आपने नहीं किया है। कभी कभी यूनिवर्स भी कर देता है, यूनिवर्स, या कभी कभी किसी किसी इंसान की पर्सनालिटी गॉड गिफ्टेड, कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड,
तो गॉड गिफ्टेड एनर्जीज़ रहती हैं, तो वो एनर्जीज़ जो होती हैं गॉड गिफ्टेड, उसमें नेचुरली अट्रैक्टिवनेस आ जाता है। ओके, नेचुरली आता है, तो वो नेचुरली वो क्वालिटी आएगी आपके अंदर। ओके, तो लाइफ के हर एक पर्टिकुलर फेज़ में आप देखिएगा इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो वर्क में बहुत अच्छा कर रहा है, नहीं तो वो लुक्स में बहुत अच्छा कर रहा है। तो आपके लिए वो टाइम आ गया है और इसी के बारे में चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं कि हाँ कुछ तो अलग है, कुछ तो हटके है। येस, दैट्स द राइट वर्ड। ओके, कि कुछ तो हटके है इस इंसान में जो मुझे एक रोक नहीं पा रहा है, मतलब अनकंट्रोलेबल मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही ढंग से। ओके, अनकंट्रोल डिज़ायर्स हैं। ओके, ऐसे डिज़ायर्स जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओके, ऐसे डिज़ायर इररेसिस्टिबल कैसे लेते हैं। ओके, इररेसिस्टिबल लगोगे आप लोगों के नज़र में, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने इंटेंस पैशन को, अपने इंटेंस डिज़ायर्स को। तो वो क्या करेंगे ना, वो आपसे आके सीधे बोल देंगे कि देखो आई फील लाइक दिस। ओके, या इट्स लाइक कि देखिए कुछ लोगों के सामने आप अपने डिज़ायर्स पैशन को हाइड करके रख सकते हैं, लेकिन इस समय पे मे बी लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको बोलने आ जाएं कि आई फील दिस वे फॉर यू, यानी मैं इस तरह से फील करता हूँ या करती हूँ, या आप बहुत अच्छे हैं, या आपका आउटफिट बहुत अच्छा है। तो दे विल गिव यू कॉम्प्लीमेंट्स देंगे आपको लोग, चाहे अपोजिट जेंडर के हों। सेम जेंडर वाले मोस्टली जेलस ही दिख रहे हैं यहाँ पे, नो डाउट, मुझे कहना पड़ेगा। यू आर चेंजिंग समथिंग जिसके कारण सेम जेंडर वाले जेलस होने वाले हैं, अब बहुत अच्छे दिखोगे। स्पेशली एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, अगर आप काजल, सुरमा या आईलाइनर ये सब यूज़ करते हैं एज अ वेमेन तो बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, और मेन के लिए मैसेज आ रहा है, जब आप हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग करवाते हैं तो ज़्यादा वेमेन अट्रैक्ट होती हैं आपसे। ठीक है, तो ये 2 मैसेज आप ले लीजिएगा। मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी आंखें दिखती हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो अगर आप लगाएं तो और अच्छा है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा अटेंशन अपोजिट जेंडर का आपकी तरफ ही। ओके, बट येस, आप ओपन रहोगे, जैसा मैंने कहा, ओपन टू मे बी डेटिंग, ओपन टूवर्ड्स पीपल, ओपन टॉकिंग, ये सब करोगे, लेकिन अपनी एनर्जी को एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट करके रखोगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो हाँ, रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा सतर्क रहोगे किसी एंटर करने के लिए। ओके, यू विल एन्जॉय द मोमेंट, यू विल जस्ट बी इन द मोमेंट, एन्जॉइंग इन द मोमेंट। ओके, वैसा रहोगे तो अपोजिट जेंडर भी आपको उसी नज़र से देखने वाले हैं कि हाँ ये सिंगल होके भी इंजॉय कर रहे हैं इतना, ये वो। ओके, इन चार्मर की एनर्जी में रहोगे तो जो आपसे मिलेगा वो इम्प्रेस हो जाएगा। ओके, तो हाउ मैन एंड वीमेन विल व्यू यू, वो किस नज़र से आपको देखेंगे, तो हाँ एज अ चार्मर की एनर्जी में देखेंगे, जो ईजिली लोगों को चार्म कर रहा है, इम्प्रेस कर रहा है, सेड्यूस कर रहा है अपनी ओर, आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। ओके, एक लाइन यूनिवर्स ने अभी अभी मुझे मैसेज दिया, एंजल्स ने, कि बस मैं कुछ ऐसे ही एक सॉन्ग भी है, बस मैं, या मतलब हर जगह सिर्फ आपकी एनर्जी रहे, वेट, हर जगह आपकी एनर्जी है, आई मीन टू से, या सिर्फ मैं वाली एनर्जी रहेगी, यानी कि सिर्फ आपको लोग देखेंगे। अच्छा, एक सॉन्ग है, नाम है मेरा मेरा, ये आप उर्वशी का एक्ट्रेस हैं, वो उनका सॉन्ग है, वो है इस सॉन्ग में। ओके, अगर ऐसा सॉन्ग है तो देख लीजिएगा, नाम है मेरा या ऐसे ही करके कुछ है, वो सॉन्ग चैनल हो रहा है आपके लिए तो उस एनर्जीज़ में शायद रह सकते हो। एनर्जीज़ मैंने कहा, अब सबका लाइफस्टाइल अलग है। ओके, बट हाँ उस एनर्जीज़ में रहोगे तो वो अपोजिट जेंडर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ, या वो ज़्यादा ही तारीफ़ें करेंगे, वो जल्दी इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे। लोग चेंजेस, ग्लो अप और जो भी चेंजेस आप अपने लाइफ में कर रहे हो या यूनिवर्स आपकी लाइफ में कर रहा है, इसको लोग नोटिस करेंगे और देखेंगे कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। ये भी देखेंगे लोग कि कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके लाइफ में इतना कुछ हुआ है उसके बाद भी ये खड़ा है या खड़ी है अपने लाइफ में। तो आपकी स्ट्रेंथ को, आपके इस कॉन्फिडेंस को भी वो एडमायर करने वाले हैं। कहते हैं ना कॉन्फिडेंस इज़ सेक्सी, तो वही है, होने वाला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से मुझे वही एनर्जी मिलती है। सो योर कॉन्फिडेंस इज़ सेक्सी एंड अट्रैक्टिव। ओके ओके, सो चलिए कुछ चिट्स देखेंगे, फिर आपकी रीडिंग को एंड करेंगे। ओके,
आई एम सुपर फ्रेंडली टू सुपर अट्रैक्टिव विमेन या मैन, आप दोनों ही ले लीजिएगा। ओके तो आप बहुत वो सुपर फ्रेंडली इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप सुपर अट्रैक्टिव मैन या विमेन हैं। वेट, इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन। ओके तो आपके साथ जितनी भी बातें होती हैं, कन्वर्जेशंस होती हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, आपके साथ बोरिंग नहीं लगता उनको, इसीलिए वो आपकी तरफ आपको उसी नज़र से देखते हैं और पसंद करते हैं। ओके वेट, आई स्टेयर एट यू व्हेन यू टॉक। ओके तो लोग आपको स्टेयर करते हैं जब आप बातें करते हैं। डेविल साइड, तो वो आपका डेविल साइड देखना चाहेंगे। ओके, योर आइज़ आर सेड्यूसिंग, तो आपकी आंखें काफ़ी सेड्यूसिंग हो सकती हैं, या फिर जब आप लगाते हैं कुछ काजल मस्कारा या कुछ भी, या मैंने है तो दूसरा मैसेज लीजिएगा हेयर वाला, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आई लव द वे यू बाइट योर लिप्स, अगर आपकी आदत है लिप्स बाइट करने की तो दैट इज़ सुपर अट्रैक्टिव। सेक्सी एंड जूसी लिप्स। ओके तो आप समझ ही रहे होगे उसका मीनिंग। वेट, यू आर अ सेडक्टिव टेम्पटेशन, तो आप लोगों के लिए टेम्पटेशन की तरह हो बिल्कुल। ओके देन वी हैव स्वीट चिक्स। ओके तो इसका मतलब आपको पता ही है। दे सीक्रेटली वॉच योर वेस्ट, तो लोग आपको सीक्रेटली वॉच करते हैं, स्पेशली योर वेस्ट एरिया। ओके मैन है तो चेस्ट एरिया लीजिएगा, विमेन है तो वेस्ट एरिया लीजिएगा। ओके योर सॉफ्ट वॉइस ड्राइव्स मी क्रेजी, तो आपकी जो सॉफ्ट आवाज़ हो सकती है, वॉइस हो सकती है, वो लोग किसी को भी दीवाना बना सकती है। सो क्रेजी ये वर्ड आ रहा है। ओके जब आप सॉफ्ट वॉइस में कुछ भी बोलेंगे ना तो वो अट्रैक्ट कर ही लेंगी लोगों को। ओके आई वुड लव टू अनरैप यू, जैसे एक गिफ्ट को अनरैप करते हैं वैसे ही आपको अनरैप करना चाहेंगे, मैन है या विमेन। इनिशिएट टच, तो इनिशिएट करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं टच को, आपको टच करना चाहते हैं ये भी कह सकते हैं। ओके कोवर्कर प्लस फ्रेंड्स आर जेलस ऑफ योर स्टनिंग लुक्स। ओके तो आपके कोवर्कर्स या जहाँ भी आप जाना आना है तो फ्रेंड्स हैं आपके, तो वो जेलस होंगे आपकी लुक्स से, क्योंकि आपके लुक्स में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ओके वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए जेलसी भी आएगी सेम जेंडर की तरफ से। सेक्सी स्माइल इन दैट पिक, तो आपकी कोई तस्वीर हो सकती है जो बहुत, उसमें आपकी स्माइल बहुत प्यारी लग रही हो, तो इसीलिए उसकी भी तारीफ़ हो रही है। और देखेंगे ओके देन वी हैव पीपल वांट टू डेट यू, लोग आपको डेट करना चाहेंगे। यू लुक गुड विदाउट मेकअप, बिना मेकअप की आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो लोगों को पसंद है और पसंद करते हैं लोग आपकी नेचुरल ब्यूटी को। ओके सेक्सी पर्सनालिटी, तो आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, कह सकते हैं सेक्सी है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस है, दैट मेक्स यू सेक्सी। ओके यू मेक मी एक्ट लाइक अ जेंटल मैन और वेमेन, कह सकते हैं, तो आप ना लोगों को जेंटल मैन या जेंटल वेमेन की तरह एक्ट करना बना देते हैं उनको वैसा। ओके टू यू कीप थिंग्स स्पाइसी, आपके साथ चीज़ें बोरिंग नहीं होती, इवन इन द बेड। ओके यू आर वेरी हॉट एंड फायरी, तो आपके साथ चीज़ें बोरिंग नहीं हो सकती, कोई मोमेंट लाइफ का आपके साथ बोरिंग नहीं हो सकता, इसीलिए लोग आपको पसंद करते हैं। यू आर अनफॉरगेटेबल, तो आपको भूल पाना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है आपको भूल पाना, आपके साथ हर एक मोमेंट स्पाइसी होता है, जूसी होता है, तो इसलिए आपको भूल पाना इतना आसान नहीं है। ओके गुड मैन विथ नॉटी थॉट्स। ओके तो ये आपके बारे में है, व्यूअर्स के बारे में। अगर आप मैन हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं, गुड मैन हैं और आपके थॉट्स नॉटी हैं, और अगर आप वेमेन हैं तो गुड गर्ल विथ नॉटी माइंड आया है। ओके दोनों के लिए आया है। शो मी वॉट यू आर। ओके तो आप बहुत मिस्टीरियस हो सकते हैं, इसीलिए वो जानना चाहते हैं आपको डीपर लेवल पे। सीक्रेट्स आई वॉन्ट टू नो, तो आपके लाइफ के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, आपके जो भी सीक्रेट्स हैं, डर्टी लिटिल सीक्रेट्स, वो जानना चाहेंगे। आई वॉन्ट टू शो ऑफ यू, या शो यू ऑफ होगा। ओके आपको शो ऑफ भी करना चाहते हैं, मे बी यू आर वेरी अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल इन देयर आइज, मतलब उनके नज़र में आप ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, या आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए वो आपको शो ऑफ करना चाहेंगे। ओके आई ऑलवेज वॉन्ट टू टॉक विथ यू। ओके
तो जैसा मैंने कहा, आपकी आवाज़ भी बहुत बेहद सॉफ्ट सी आती है, तो इसीलिए लोग आपसे बात करने के लिए बेताब होते हैं और बातें करना चाहते हैं। आई लव योर फोटोग्राफ्स, या फिर फोटोग्राफ्स होंगे, नहीं तो फ़ोटो सोशल मीडियाज़ पे भी होते हैं, नहीं तो ग्रुप फ़ोटोज़ भी होते हैं। जहाँ भी हो आपकी तस्वीर वो पसंद करते हैं। ओके, वेट, हाँ, आई लव लुकिंग एट यू। ओके, तो आपकी तरफ देखना इनको पसंद है। यू पुट अ स्पेल ऑन मी, तो इनको लगता है कि आपने स्पेल तो पुट नहीं कर दिया, ये सिर्फ बोलने की बात है। ओके, आई फील इंटेंस पुल टुवर्ड्स यू, तो आपकी तरफ इंटेंस पुल फील करते हैं लोग, नज़र से नज़र मिले, तो ये सॉन्ग है, आप सुन लीजिएगा। आई ऑलवेज वेट फॉर यू, ये हमेशा इंतज़ार करते हैं आपका। मिस्टीरियस ब्यूटी है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसको सुलझा पाना ईजी नहीं है। ओके, मिस्टीरियस ब्यूटी है आपकी। दे लाइक योर आउटफिट, आपकी पहनावा उनको बहुत पसंद है, आपका पहनावा उनको बहुत पसंद है। यू स्मेल गुड, आपकी महक जो आपकी बॉडी से आती है वो बहुत प्यारी नहीं होता है यार, तो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आपकी स्मेल बहुत अच्छी है, बॉडी स्मेल। योर स्माइल इज़ किलिंग मी, आपकी स्माइल बेहद अच्छी हो सकती है, खूबसूरत, क्यूट होगी, एकदम बच्चे की तरह हंसते होगे मुझे लग रहा है। रोजेस आर रेड लाइक योर लिप्स आर, मे भी इनको अच्छा लगेगा जब आपके लिप्स रेड होते हैं, या आपके लिप्स नेचुरली रेड हैं, नहीं तो आप लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ड्रीम गर्ल हैं आप लोगों के, नहीं तो ड्रीम गाय भी कह सकते हैं, मैन एंड विमेन, ड्रीम मैन एंड विमेन हैं आप लोगों के। आई ऑफन गेट लॉस्ट इन योर आइज़, आपकी आँखों में खो जाते हैं लोग। योर आइज़ आर सुपर अट्रैक्टिव, इसलिए लोग आपकी आँखों में खो जाते हैं, आपकी आँखें अट्रैक्टिव हैं, आकर्षक हैं। ओके, तो यहीं तक रखते हैं गाइज़ आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।